हाँ जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो रोज़ की तरह आज भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब तक हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। जो आज का सेशन रहेगा वो रहेगा 31 क्वेश्चन से। देखो अगर अब तक आपने क्या किया है, ऐप को नहीं डाउनलोड किया है, तो जल्दी जल्दी से क्या कीजिए, टेस्ट माफिया ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है जी। हाँ जी, और टेस्ट सीरीज, ऑल क्लासेस, ऑल बुक्स एंड पीडीएफ और टेस्ट सीरीज सारी की सारी आपको क्या की जाएगी, प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है। हाँ जी, अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, 75 975 000 पे जल्दी जल्दी से कॉल करिए और ग्रैब करिए बैच को। ठीक है। तो देखो आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 31 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन रहेगा जेनेटिकली दी प्योरेस्ट सीड स्टॉक। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो ध्यान देने वाली बात है वो जेनेटिकली प्योरेस्ट सीड को पूछा गया है। ठीक है। और ऑप्शंस को अगर देखें तो ऑप्शंस में सबसे पहला रहेगा बेसिक सीड, और बी ऑप्शन रहता है हमारे पास ब्रीडर सीड, और जो सी ऑप्शन रहेगा वो रहेगा फाउंडेशन सीड। ठीक है। और जो डी ऑप्शन रहेगा वो रहेगा रजिस्टर्ड सीड। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन में पूछा गया, जेनेटिकली पूछा गया है कि जेनेटिकली प्योरेस्ट सीड कौन सा होगा। अगर बात करें जेनेटिकली की, तो सबसे ज्यादा जो प्योरेस्ट सीड होता है वो बेसिकली कौन सा होगा, वो होगा ब्रीडर सीड। जब आप बेसिकली सीड की क्लासेस पढ़ते हो, ठीक है जी, जब सबसे ऊपर हमारे पास कौन सा क्लासेस में सबसे जो आता है न्यूक्लियस सीड, फिर सेकंड पे आएगा ब्रीडर सीड, फिर जो थर्ड पे आता है वो आता है फाउंडेशन सीड। ठीक है जी। और जो फोर्थ पे आएगा रजिस्टर्ड सीड, और जो फिफ्थ पे आएगा वो होगा आपके पास सर्टिफाइड सीड। ठीक है जी। जो न्यूक्लियस सीड होता है बेसिकली 100% जेनेटिक प्योरिटी रहती है। ब्रीडर की भी हमारे पास सेम क्या रहती है, 100% जेनेटिक प्योरिटी रहती है। और नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पे आता है वो कौन सा होता है, फाउंडेशन सीड, जो बेसिकली हम मदर सीड भी बेसिकली बोल देते हैं। ठीक है जी। और इसकी भी क्या रहती है, जो फाउंडेशन और मदर सीड की बेसिकली जेनेटिक प्योरिटी रहती है वो रहती है 99.5%। ठीक है जी। और रजिस्टर्ड सीड की बात करें तो रजिस्टर्ड सीड की रहती है 99.3%। और सर्टिफाइड सीड की अगर जेनेटिक प्योरिटी की बात करें तो वो रहेगी 99%। तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है प्योरेस्ट सबसे ज्यादा कौन सा होगा, तो बेसिकली कौन सा होगा, वो होगा ब्रीडर सीड। ठीक है जी। तो ब्रीडर सीड की कितनी होगी, 100% बेसिकली होगी। ठीक है जी। तो कितनी होगी, 100% होगी। अगर बात करें बेसिक सीड की, तो बेसिक सीड बेसिकली बेसिक सीड्स को हम क्या करते हैं, प्लांटेड करते हैं टू हायर प्रोडक्शन के लिए, मतलब कि सर्टिफाइड सीड भी आप बेसिकली बोल सकते हो। ठीक है जी। तो सर्टिफाइड सीड्स की बेसिकली कितनी रहेगी, 99% रहेगी। अगर बात करें फाउंडेशन सीड की, तो फाउंडेशन सीड की अभी डिस्कस करी थी 99.5% होगी। ठीक है। अगर फोर्थ ऑप्शन को देखिए रजिस्टर्ड सीड, तो 99.3% बेसिकली होगी। तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास ब्रीडर सीड। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगर आप तक आपने क्या किया, एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया, तो जल्दी जल्दी से पहले तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। ऐप स्टोर पे जाके टेस्ट माफिया के नाम से आपको देखने को मिलेगी। वेबसाइट से भी आप बैच को परचेज कर सकते हो, www.testmafia.in। ठीक है। और टेस्ट सीरीज ऑल प्रोवाइड्स, बेसिकली टेस्ट सीरीज में आपके पास हर एक जो बेसिकली क्रॉप्स लगा लिया आपने, सोयल लगा लिया, बेसिकली सब्जेक्ट वाइज आपको हर एक टेस्ट अलग अलग से अवेलेबल होंगे। ठीक है जी। और रिकॉर्डेड कोर्सेज भी सारे के सारे अवेलेबल होंगे। कोई भी दिक्कत आए तो आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, 75 975 000 075 पे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दी क्रॉप लॉजिंग इज जनरली यूज्ड इन। देखो सिंपल क्वेश्चन है, क्रॉप लॉजिंग इज जनरली यूज्ड इन। देखो क्रॉप लॉजिंग बेसिकली जनरली यूज्ड किस में की जाती है। जो ऑप्शंस की अगर बात करें, फर्स्ट ऑप्शन है मेज, बी ऑप्शन है कॉटन, और सी ऑप्शन है पोटैटो, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो दिया हुआ है शुगर केन। अब देखो क्रॉप लॉजिंग बेसिकली जो रिलेट करती है वो करती है शुगर केन से।
ठीक है जी। अगर हम बात करें क्रॉप लॉजिंग के बारे में, तो क्रॉप लॉजिंग में बेसिकली हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस किया जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रेंट, न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट कितनी होगी क्रॉप में, ठीक है जी। तो बेसिकली न्यूट्रेंट को एनालिसिस के लिए बेसिकली यूज किया जाता है शुगर केन में क्रॉप लॉजिंग को। बेसिकली ये दी किसने थी, टर्म से क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। जो टर्म दी गई थी क्रॉप लॉजिंग वो दी गई थी HF क्लाइमेट के द्वारा, क्लाइमेट के द्वारा। और कहाँ पे दी गई थी, ये दी गई थी हवाई में, हवाई में बेसिकली ये टर्म दी गई थी, ठीक है जी। जो आंसर रहेगा शुगर केन आंसर रहेगा, हाँ जी। तो नेक्स्ट अगर 33rd क्वेश्चंस की तरफ देखें तो विच वन इज द नोट प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ द राइज इंटेंसिफिकेशन। अब देखो राइज से क्वेश्चन आया हुआ है, SRI से क्वेश्चन आया हुआ है, SRI से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। तो बेसिकली SI सिस्टम ऑफ द राइज इंटेंसिफिकेशन में हम बेसिकली SRI में क्या करते हैं, लेस वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है जी, लेस वीड ग्रो होते हैं, ठीक है। एक तो इकोनॉमिकली मेथड रहता है अपने पास ये। तो ऑप्शन में आपके पास नोट दी प्रिंसिपल पूछा है भाई, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, रिड्यूस वाटर एप्लीकेशन, बात सही है भाई, रिड्यूस कर देता है वाटर एप्लीकेशन को, ठीक है जी। इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर, देखो ये बात गलत है, हम ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज नहीं करते, ठीक है जी। इंक्रीज क्या करते हैं, प्लांट डेंसिटी, जी हाँ, हम प्लांट डेंसिटी को भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो SRI मेथड है इसमें 5 kg सीड की रिक्वायरमेंट रहती है ओनली, तो प्लांट डेंसिटी भी इंक्रीज करेंगे, तो ये भी करेक्ट आंसर रहेगा। अर्ली एंड हेल्दी प्लांट एस्टेब्लिशमेंट, हाँ जी, ये भी आपकी सही रहेगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, अर्ली एंड हेल्थी प्लांट एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली होगी। तो इंक्रीज नहीं करते ऑर्गेनिक मैटर को, तो ये ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा, और यही बेसिकली प्रिंसिपल नहीं होता SRI मेथड का। अगर बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन आपके पास रहेगा 34 क्वेश्चन, द वर्टिकल साइड ऑफ द फरो मेड इन सोयल अवे फ्रॉम विच टर्न सॉइल इज थ्रो इज कॉल्ड। बेसिकली देखो यहाँ पे वर्टिकल साइड जब हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो हम फ्यूरो स्लाइस से क्या करते हैं, जब हम बढ़ते जाते हैं खेत को तैयार करते हैं, तो जब खेत में हम स्लाइसिस को करते हैं तो कट कट के साइड में स्लाइसिस गिरती रहती हैं जब खेत को तैयार करते हैं। तो बेसिकली पूछा जाता है वो, उसको फ्यूरो फेस बोलोगे, जो वर्टिकल सेक्शन बनेगा, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए भी देख सकते हो, ये रहा लैंड, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब हम करते हैं तो यहाँ पे ऐसे स्लाइसिस, वर्टिकली स्लाइसिस क्या हो जाते हैं, डाउनवर्ड थ्रो हो जाते हैं, टर्न हो जाती है मिट्टी एक दूसरे से टर्न हो जाती है जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस बेसिकली बोलते क्या, इसको फ्यूरोफेसिस बोलते हैं, फ्यूरोस्लाइसिस बोलेंगे, या फ्यूरोसोल बोलेंगे, या फ्यूरो वोल बोलेंगे। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूरोस्लाइसिस बेसिकली हम बोलते हैं, ठीक है जी। फ्यूरो वॉल, जो बेसिकली फ्यूरो बनेगी, जो उसकी वॉल होगी, उसको फ्यूरो वॉल बोलेंगे। बट वर्टिकल सेक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो आंसर रहेगा वो रहेगा फ्यूरो स्लाइस से क्वेश्चन आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट अगर बात करें, इंडिया हैज ओनली लोकस्ट ब्रीडिंग सीजन एंड डेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पूछा गया है इंडिया में, ठीक है। देखो इंडिया ही है एक, इंडिया में बेसिकली लोकस्ट बेसिकली आ जाता है, उसका कौन सा ब्रीडिंग सीजन रहता है, ठीक है जी, वो बताना है आपके पास। तो इसके ब्रीडिंग 3 सीजन्स रहते हैं, विंटर ब्रीडिंग स्प्रिंग में रहता है, और एक रहता है समर में, ठीक है जी। विंटर, स्प्रिंग और समर 3 रहते हैं, हाँ जी। अगर बात करें विंटर की, विंटर रहेगा, स्प्रिंग रहेगा, और थर्ड कौन सा रहता है, समर रहेगा, ठीक है जी। और जो बेसिकली विंटर रहता है, ठीक है जी, जो बेसिकली विंटर रहता है, जो उसका टाइम रहता है नवंबर दिसंबर, ठीक है। स्प्रिंग का क्या रहेगा, जनवरी टू जून, ठीक है। तो विंटर का क्या रहेगा, नवंबर टू दिसंबर, ठीक है जी। स्प्रिंग का रहेगा जनवरी टू जून, और जो समर का बेसिकली रहता है वो रहता है जुलाई टू अक्टूबर, ठीक है जी। ये 3 ब्रीडिंग सीजन्स बेसिकली कॉमन रहते हैं।
तो आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया इंडिया हैज ओनली वन लोकेस्ट ब्रीडिंग सीजन। तो इंडिया का बेसिकली कौन सा ब्रीडिंग सीजन रहता है? तो इंडिया में जो कॉमन रहता है वो रहता है समर। वो कौन सा रहता है इंडिया में? समर ब्रीडिंग सीजन बहुत ज्यादा कॉमन रहता है, ठीक है, जो जिसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? जुलाई टू अक्टूबर। तो यहाँ पे आंसर में आपके पास समर ब्रीडिंग, विंटर ब्रीडिंग, स्प्रिंग ब्रीडिंग तीनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, और आंसर क्या रहेगा आपके पास? समर ब्रीडिंग आंसर रहेगा, ठीक है जी। विंटर ब्रीडिंग बेसिकली नहीं होगा और स्प्रिंग ब्रीडिंग भी नहीं होगा, तो आंसर रहेगा समर ब्रीडिंग, और जो टाइम पीरियड है वो रहेगा जुलाई टू अक्टूबर। अगर बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दी फॉल आर्मी वॉर्म, ठीक है जी, इज अ पेस्ट दैट फीड्स इन अ लार्ज नंबर्स ऑन लीव्स एंड स्टेम्स कॉज्ड मेजर डैमेज रिसेंटली टू दी क्रॉप। जो बेसिकली देखो, जो बेसिकली क्वेश्चन में बात हुई है वो हुई है फॉल आर्मी वॉर्म की बात हुई है, ठीक है जी। जो बेसिकली पेस्ट है ना, लार्ज अमाउंट में लीव्स को और स्टेम्स को क्या करता है? डैमेज करता है। तो बेसिकली जो आप कभी भी देखोगे फॉल आर्मी वॉर्म को, अगर जब हम पढ़ोगे भी, तो सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट रहता है वो रहता है ये मेज में रहता है जी। किस में रहेगा? मेज में सबसे ज्यादा ये डोमिनेंट देखने को मिलेगा। कॉटन्स में बेसिकली फार्म आर्मी वॉर्म नहीं आते, बोल वॉर्म्स आते हैं, तो कॉटन भी ऑप्शन ये तो नहीं होगा। राइस में बेसिकली नहीं आएगा, व्हीट में भी नहीं आता बेसिकली, ठीक है जी। कट वॉर्म वगैरह बेसिकली ज्यादातर रहते हैं व्हीट में, बट मेज में जो सबसे ज्यादा जो हाईली डैमेज करता है वो रहता है फॉल आर्मी वॉर्म। हाँ जी, अगर अब तक आप सॉरी है ना, तो अगर अब तक आपने एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया तो भाई जल्दी जल्दी से एप्लीकेशन को पहले तो जाके आप ऐप स्टोर पे डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट से भी आप बैच को परचेज कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो 75 975 000 075 पे, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई, 37 क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ ढांचा, ठीक है। तो देखो ढांचा के बारे में पूछा गया है कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट्स पढ़नी है। पंजाब ढांचा वन इज अ वैरायटी ऑफ ढांचा, तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। जो पंजाब ढांचा एक है, ये वैरायटी किसकी रहती है? ढांचा की रहती है। अगर नेक्स्ट बात करें बोटेनिकल इट्स सस्पेनिया क्यूलेंटा, तो ये भी बात सही है भाई, बोटेनिकल नेम रहेगा। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन को देखें, इट टेक्स 250 डेज टू मैच्योर, तो ये बात सरासर गलत है भाई, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखें, इट इज यूज्ड एज अ ग्रीन मैन्योर, तो बेसिकली यूज हम करते हैं ग्रीन मैन्योर के लिए। अगर बात करें ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट रहेगा, तो ऑप्शन रहेगा आपके पास इनकरेक्ट ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी मैच्योरिटी टाइम गलत दिया हुआ है भाई। जो मैच्योरिटी टाइम रहता है वो रहता है आपके पास 100 दिन रहते हैं। अगर 100 दिन किस पर्पस पे रहेंगे? अगर आप सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो? सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, तो बेसिकली कितने दिन रहेंगे? 100 दिन रहेंगे। अगर आप ग्रीन मैन्योरिंग के लिए यूज कर रहे हो तो कितना रहेगा? 45 से 50 दिन तक बेसिकली हम क्या कर देते हैं? ग्रीन मैन्योरिंग में हार्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो आंसर जो आप यहीं पे स्टेटमेंट यही बतानी थी कि नॉट ट्रू कौन सी रहेगी, तो नॉट ट्रू कौन सी होगी? ऑप्शन सी। हाँ जी, अगर बड़े 38 क्वेश्चन की तरफ, फोरेज मैन्योरिंग देख लेते हैं। हाँ जी, फोरेज मैन्योरिंग सन हेम्प कैन बी शोड ड्यूरिंग, देखो टाइम पीरियड डायरेक्ट पूछ लिया गया भाई, टाइम पीरियड सन हेम्प का डायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो बेसिकली जो ये तो देखो आपको टाइम पीरियड तो आपको याद रखना है कि शोन बेसिकली कब करते हैं, तो क्या रहता है? अप्रैल टू जुलाई रहता है, ठीक है जी। अप्रैल टू जुलाई भी रहता है, या आप कर सकते हो अगर ऑप्शन में हुआ मार्च टू अप्रैल, तो बेसिकली ये भी आपका आंसर करेक्ट होता। तो बेसिकली जो सीधा आंसर होगा वो कौन सा होगा? अप्रैल टू जुलाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बड़े 39 क्वेश्चन है भाई, लक्की सीड ड्रिल। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि पीएयू में बेसिकली जो लक्की सीड ड्रिल है काफी प्रचलित है, ठीक है। लक्की सीड ड्रिल इज यूज्ड, ठीक है जी। तो बेसिकली पहले तो ये पता होना चाहिए हम लक्की सीड ड्रिल का हम यूज किस में करते हैं। देखो डीएसआर में करते हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस में बेसिकली इसका यूज किया जाता है। और इसका देखो बेसिकली करते क्या है, एक तो इसका सिमुलेटेनियस सोइंग एंड स्प्रे ऑफ द प्री एमरजेंस
हर्बिसाइड इन डायरेक्ट सीडेड राइस, सही है। देखो भाई ये बेसिकली हम इसका डायरेक्ट प्री एमर्जेंस हर्बिसाइड्स में भी यूज़ करते हैं इसका। सिमिलटेनियसली सोइंग एंड स्प्रे ऑफ प्री एमर्जेंस हर्बिसाइड इन राया, तो ये तो नई बात बनेगी है ना। सिमिलटेनियसली सोइंग है ड्रिलिंग फर्टिलाइजर इन डायरेक्ट सीडेड राइस, सिमिलटेनियसली सोइंग ड्रिलिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स इन व्हीट। तो बेसिकली जो हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो किस में करते हैं, हम लक्की सीड ड्रिल का हम करते हैं DSR राइस में करते हैं। तो जो आपके पास क्या ऑप्शन क्या आएगा, आंसर ए आंसर जाएगा। अगर 40 क्वेश्चंस की बात करें, फॉर हायर इल्ड एंड बेटर ग्रेन क्वालिटी PR 124 एंड PR 126 ट्रांसप्लांटिंग शुड बी डन फ्रॉम। हाँ जी, तो यहाँ पे जो वैरायटीज बहुत कॉमन है ना, PR 124 और PR 126, तो यहाँ पे इनका ट्रांसप्लांटिंग टाइम पूछ लिया गया है। ठीक है जी, तो ट्रांसप्लांटिंग टाइम आपको बताना है। ठीक है जी, देखो 15 से 20 में तो हम कभी भी नहीं करते। जो बेसिकली टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 25 से 30 दिन रहेगा भाई। ठीक है, 40 से 45 भी नहीं होगा, 50 से 55 भी नहीं होगा। जो आंसर रहेगा वो रहेगा 25 to 30 डेज तक। ठीक है, हाँ जी। तो देखो आज का जो सेशन था, हमने पहले बातचीत कर चुके थे कि आज के सेशन में हम 31 to 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसी रोज की रोज आपको नए नए सेशंस में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो देखो अब तक अगर आपने नहीं किया ऐप को डाउनलोड, जल्दी जल्दी जाके आप टेस्ट माफिया ऐप को भी कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो ऐप को परचेज करने में, ठीक है, या बैच को परचेज करने में, 75 975 000 075 पे आप कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सअप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू।